मेरा भारत चैनल से के शर्मा की राम राम। इस पवित्र सावन के महीने में जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हम पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे। पिछली बार वीडियो में हमने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए थे। आज हम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग कौन नहीं जानता। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग 4 धाम यात्रा के नाम से भी पहचाना जाता है। आओ आज हम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन की तरफ कूच करें। हमें भी सौभाग्य मिला था जाने का और भगवान शिव का कीर्तन करते हुए गए थे। हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। आओ अब हम भगवान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की तरफ बढ़ते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय के केदार पर्वत पर स्थापित है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा से भी संबंधित है। यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रिका धाम व केदारनाथ जी। ये भी कहा जाता है कि केदारनाथ जी के दर्शन के बिना बद्रिका धाम के दर्शन करना उतना फल नहीं मिलता। इसलिए पहले केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने होते हैं और फिर हम बद्रिका धाम, भगवान विष्णु की स्थली, वहां उनके हम दर्शन करके फल प्राप्त करते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग चारों तरफ से सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ, गंगा मंदाकिनी की झरझर बहती धारा के बीच में चारों तरफ ऊंची ऊंची बर्फ की चोटियां। ये दृश्य हम टीवी पे तो देखते थे, लेकिन जब जाने का मौका मिला, जब हम वहीं खड़े थे कि हमारे चारों तरफ बर्फ की पहाड़ियां हैं, उन पर जब सूर्य भगवान की धूप की छटा पड़ती तो कहीं लाल कलर की छटा, कहीं पीले रंग की, कहीं सफेद चद्दर। क्या मनोरम दृश्य था। और उसी के बीच में विराजमान है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई, आओ हम इस पर विचार करें, इस कथा को आरंभ करें। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म की पत्नी शुचि के 2 पुत्र हुए, नर और नारायण। ये दोनों पुत्र बहुत ही धर्म को मानने वाले, पूजा अर्चना करने वाले व शिव के भगत थे। वो छोटी उम्र से ही तपस्या में लीन रहने वाले थे। उनके मन में धारणा आई कि हम भगवान शिव की तपस्या करें, और उन्होंने नर और नारायण ने
दोनों ने भगवान शिव की तपस्या की। जब तपस्या की तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए, उन्होंने दर्शन दिए। तो नर नारायण को भगवान शिव ने कहा, मांगो वरदान, क्या मांगते हो, मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूं। तो नर नारायण ने कहा भी हमें तो भक्ति, मुक्ति, ज्ञान यही दे दीजिए, और एक प्रार्थना और है कि आप सृष्टि के कल्याण के लिए यहीं पर स्थापित हो जाइए ताकि संसार का कल्याण हो। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। ये कह करके भगवान शिव चले गए। यहां पर ज्योतिर्लिंग के मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम कलयुग के प्रारंभिक समय में राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने करवाया था। उसके बाद उसका पुनरुद्धार जीर्णोद्धार आदि स्वामी शंकराचार्य जी ने करवाया था, और आदि स्वामी शंकराचार्य जी ने तपस्या भी वहां की थी। आज भी उस मंदिर की एक तरफ आदि गुरु शंकराचार्य जी का समाधि है और उनका स्वरूप है। आप जब भी जाएंगे तो आप उनके दर्शन कर सकते हैं। भगवान केदारनाथ मंदिर के पट अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं, अर्थात अप्रैल में अक्षय तृतीया के दिन पट खुलते हैं, और रक्षाबंधन के दिन पट बंद हो जाते हैं। क्यों कि उस समय बर्फ का तेज प्रवाह आरंभ हो जाता है, और इसलिए भगवान केदार के जो पट हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। और ये भी प्रचलित है, उसी के मंदिर के नजदीक ही भैरव का मंदिर है। कहते हैं कि जब पट बंद कर दिए जाते हैं तो काल भैरव उस समय वो पहरेदारी करते हैं। भगवान केदारनाथ जी के मंदिर के साथ एक कथा और भी प्रचलित है कि पांडव महाभारत के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भी उन्होंने भगवान केदारनाथ की तरफ ही यात्रा की थी, और इधर ही वो आए थे और उन्होंने पूजा अर्चना की थी, ऐसी मान्यता है। इसके अलावा वहां पर एक कथा और प्रचलित है। कहते हैं कि एक भक्त दर्शन करने के लिए गया और उस समय पट खुलने का आखिरी दिन था, तो उसने पुजारी से कहा कि मैंने दर्शन करने हैं। उस समय पुजारी जी पट बंद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब तो 6 महीने के बाद आना। तो उसने कहा कि मैं तो दर्शन करके ही जाऊंगा। तो पुजारी जी तो पट बंद करके चले गए, और वो दर्शन करने की अभिलाषा लिए व्यक्ति वहीं मंदिर के बाहर बैठ गया। रात हुई, चारों तरफ बर्फ गिर रही थी, ठंड बहुत थी और वो कांप रहा था। उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति आया, उसने लकड़ियां जलाई, उसे भोजन कराया और सोने के लिए कंबल दे दिया और वो चला गया। उसके बाद 6 महीने के बाद जैसे ही भगवान केदार के पट खुले तो उस भक्त ने कहा कि आप तो कह रहे थे कि 6 महीने के बाद पट खुलेंगे, अभी तो एक ही दिन हुआ है। पुजारी ने कहा नहीं, मैं तो 6 महीने के बाद ही आया हूं। दर्शन करने वाला व्यक्ति हैरान हो गया। उसने कहा कि यह कैसे हो सकता है। तब पुजारी ने उससे सारी बात पूछी कि क्या रात में कोई आया था। तब जब उसने सारी घटना बताई तब पुजारी भी
उनको प्रणाम करने लगा कि आपके लिए तो भगवान केदारनाथ स्वयं चल के आए, उन्होंने भोजन कराया और उन्होंने 6 महीने को एक ही रात में बराबर कर दिया। ऐसे हैं भगवान केदारनाथ, भक्तों की रक्षा करने वाले। और वो भगत भी बार बार भगवान केदार के आगे नतमस्तक हो रहा था कि मेरे लिए भगवान केदार चल के आए और उन्होंने मेरी इतनी सेवा की, मैं तो जीवन में कुछ नहीं कर पाया। उधर से पुजारी भी इस बात पे हैरान था। तो भगवान केदारनाथ जी स्वयं वहां रक्षा करने वाले हैं। 2013 के अंदर जब बहुत तूफान आया था, वहां पर आपदा आई थी, उसी समय एक भीम का एक पत्थर, इतना बड़ा पत्थर जिसके बारे में सोच नहीं सकते, एक आकर के मंदिर के पीछे की तरफ आके स्थापित हो गया। और उस समय जितने भी उस आपदा से संबंधित पानी का बहाव था, जो हमने अपनी आंखों से भी दूरदर्शन पर देखा, उस बहुत बड़े पत्थर ने, शिला ने उस पानी को रोका और भगवान केदारनाथ के मंदिर को आंच भी नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। वो आज भी इस बात पे वहां लोग हैरान होते हैं कि वो भीम का ये पत्थर, एक ही टुकड़ा इतना बड़ा, जो कि भगवान केदारनाथ की पीछे दीवार के बराबर का था, वो इतना कहां से आया, कैसे आके वहां स्थापित हो गया, जिसने उस सारे पानी के बहाव को रोक करके उस मंदिर की रक्षा की। वो पत्थर आज भी पड़ा है, शिला, उसे भीम शिला के नाम से लोग जाके दर्शन करते हैं और नतमस्तक होते हैं। भगवान केदारनाथ आज भी वहां विराजमान है। जो भी मन इच्छा लेके जाओगे वो पूरी होगी। और बड़ी से बड़ी उम्र के लोग भगवान केदारनाथ के दर्शन करने जाते हैं और भगवान केदारनाथ उसकी रक्षा करते हैं। भगवान केदारनाथ की 14 किलोमीटर चढ़ाई जो कठिन तो है, लेकिन जाते हैं मन और श्रद्धा विश्वास के साथ। मेरे को भी ऐसा लगा था कि मैं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, लेकिन भगवान केदारनाथ ने उस चढ़ाई में महसूस नहीं होने दिया कि मैं हाथी मत्थे की तरह चढ़ाई में गया और भगवान शिव ने कृपा का हाथ रखा और मैं भी दर्शन कर पाया। अब तो बाई एयर भी जाया जा सकता है। देहरादून से हेलीकॉप्टर के द्वारा लगातार वहां भगवान केदारनाथ के ऊपर पैड बना हुआ है, वहीं पर श्रद्धालु पहुंचते हैं और पहुंच करके भगवान केदारनाथ के दर्शन करते हैं। आज तो ये भी सुविधा हो गई है। ऐसे हैं हमारे भगवान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जो सदा ही वहां विराजमान है। और भगवान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना, वहां जाके रुद्राभिषेक करना, और दर्शन बड़े आराम से होते हैं। आप जाकर के बड़े आराम से वहां जल अर्पित कर सकते हैं। ऐसी महिमा है भगवान शंकर की। तो आज भगवान केदारनाथ जी के हमने दर्शन किए। परमपिता परमेश्वर आप सबकी भी भावना पूरी करें। अगर आप नहीं गए तब प्रभु आपको शीघ्र ही वो अपने दर्शन कराएं। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु का, कोटि कोटि धन्यवाद। आप सबका भगवान शिव कल्याण करें, कल्याण करें। ओम नमः शिवाय।